आज के नौजवानों को ये चौपाई मंत्र की तरह रट लेना चाहिए कि जब तक लक्ष्य को ना प्राप्त कर लो तब तक कोई विश्राम नहीं करेंगे। जब तक अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लो विश्राम नहीं, थकेंगे ही नहीं, चलेंगे, अपने लक्ष्य के लिए दौड़ते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, हारना नहीं है। मेहनत करो, कोशिश करो, सफल हो जाओगे। आज का नौजवान दोस्त, मेरा भाई, भारतीय लोग ये उतनी मेहनत नहीं करते जितनी चाहिए। मेहनत नहीं करते, आराम चाहते हैं आजकल के लोग। मेहनत करिए। बिजनेस को सफल बनाने के लिए क्या चाहिए? व्यापार को सफल बनाने के लिए क्या चाहिए? मेहनत। पैसा वही कमाता है जिन खोदा तिन पाइया। कहावत बड़ी प्रसिद्ध है। जो खोदेगा उसी को पानी मिलेगा, नहीं खोदेगा नहीं मिलेगा। जो मेहनत करेगा उसी को मिलेगा, मेहनत नहीं करेगा नहीं मिलेगा। चाहिए तो कर्म कीजिए, चाहिए तो कीजिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। बाद में मत रोइए, अरे हमारे तो भाग्य में ही नहीं था। आपने कोशिश नहीं की, मेहनत नहीं की। तो पहले मायने ये हैं इस बात के कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सफल बनाने की कोशिश करें। और जब तक सफल ना हो जाएं, अच्छा बताइए, एक इंसान कब सफल होता है? एक लड़का, एक लड़की को हम कब सफल मान लें? करोड़पति बनना जरूरी नहीं है, भगवान करे आप बन जाएं। सफल किसे कहते हैं? आज के जमाने में बताइए, सफलता की परिभाषा क्या है? किसे आप सफल मानेंगे? कौन है सफल? आप बताइए, सफलता की परिभाषा क्या है मैया? किसे आप सफल मानती हो? कौन है सफल? कहां तक चला जाए तो सफल मान लिया जाएगा? आप बताइए, आप बताओ जी, सफलता की परिभाषाएं क्या हैं आपके हिसाब से? अपने अपने हिसाब से बताइए, फिर हम अपने हिसाब से बताएंगे। आप बताओ। तो लक्ष्य को प्राप्त करना तो सफलता है। प्रश्न समझो, हम भाई सबके लक्ष्य अलग, किसान का लक्ष्य अलग है, दुकानदार का लक्ष्य अलग है, सबके लक्ष्य अलग अलग होते हैं, व्यापारी का लक्ष्य अलग है। तो कितना कर ले कि हम उसे कहें कि हाँ सफल हो गया? कितना? फिर आगे की तो फिर सीमा नहीं है। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी के पास कमी क्या है? फिर भी वो आगे बढ़ने का और भी प्रयास कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। तो आगे की तो सीमा नहीं है कि आप कहां तक जाएंगे, पर फिर भी एक मिनिमम। किसे सफल मान ले हम? आप बताइए दादाजी, आप बताओ, किसे सफल मान ले हम? क्या है सफलता की परिभाषा? हाँ, ठीक बता रहे हैं कुछ कुछ। आप देखिए, हमसे ज्यादा अनुभवी हैं। आप लोगों के तो जिंदगी जीने में बाल पक गए हैं, आपके पास अनुभव बहुत ज्यादा है। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, फिर उसे आप अपने अनुभव से समझिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है कि नहीं। ये बात शास्त्रों में हर बात ये जो मैं कह रहा हूं ये अनुभव की, ये बात शास्त्रों की नहीं है, ये मेरा अपना अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अब मैं अपने हिसाब से आपको बताता हूं कि सफल कौन है, कितना प्राप्त कर लें आपकी सफल हो जाएं। तो मेरे हिसाब की परिभाषा सुनो। हो सकता है मेरी परिभाषा गलत भी हो सकता है आपकी सही हो, फिर भी मेरी सुनिए। मेरी मान्यता क्या है? मेरा हिसाब कहता है कि सफल वही है आज के युग में जो सेल्फ डिपेंड है, आत्मनिर्भर है, जो किसी से 1 रुपए कर्जा ना ले और अपनी गृहस्थी बड़े आराम से चलाए, जो माँ बाप से भी ना ले, जो माँ बाप के लिए अभी तीज त्योहारों में अपने माँ को साड़ी ला कर दे, अपने पिता के पांव छूकर प्रणाम करे, पिता के लिए कपड़े ला कर दे, पिता को खुश रखे अपनी कमाई से,
जो ना अपने बाप से मांगे, ना अपनी माँ से मांगे, ना रिश्तेदारों से मांगे, ना पड़ोसियों से मांगे, जो अपनी कमाई करके अपने बच्चों को पढ़ाए, अपनी पत्नी की सामान्य इच्छाएं ज़रूरतें पूरी करें, अपनी कमाई से अपना घर बनाए, अपनी कमाई से अपने लिए गाड़ी खरीद ले, अपने आप में मस्त रहे, करोड़पति नहीं बने, सामान्य जिंदगी अपनी मेहनत से जी रहा है, मुझे लगता है कि वो व्यक्ति सफल है। क्यों जी? सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर। हमें 1 रुपए पड़ोसियों से मांगने की जरूरत ना पड़े, हमें पिता से 1 रुपए मांगने की जरूरत ना पड़े। हम ये नहीं कहते तुम लखपति बन जाओ, ये नहीं है हमारा गोल कि करोड़पति बन जाओ। भाई आत्मनिर्भर बन जाओ। तुम्हारी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो तुम अपने से पूरी करने लग जाओ, किसी पर निर्भर ना रहो। क्यों जी? आपके हिसाब से क्या है सफलता की परिभाषा? ठीक है ये परिभाषा? हाँ या ना? आप किसी पर निर्भर नहीं हैं, अपनी कमाई की 2 रोटियां खाते हैं, पत्नी को खिलाते हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, अपने लिए घर बना रहे हैं। आप अपना सेल्फ है। पिता से भी आप कुछ नहीं लेते, बस आशीर्वाद लेते हैं, कोई चाहत भी नहीं है आपको। ये मुझे लगता है ये व्यक्ति सफल है। बस अपने आप को इतना बना लो मेरे दोस्तों, इतना काबिल बना लो। मैं नहीं कहता कि तुम बड़े हजारों करोड़ का टर्नओवर कर लो तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं ये कहता हूं कि किसी के आगे गिड़गिड़ाओ मत 2 रुपए के लिए, हाथ ना पसारो, भैया तुम दे दो, पिताजी तुम पैसे दे दो, फिर हम मोबाइल खरीदें ना। आप अपना सेल्फ, ठीक है? इतना ये मैं चिंतन करता रहता हूं, समझ में आती हैं बातें कि आज लोग परेशान क्यों हैं। आज का भारत के लोग आज 100 में से 80% लोग निर्भर हैं दूसरों पर, केवल 20% लोग ऐसे हैं जो आत्मनिर्भर हैं, सेल्फ डिपेंड हैं। वरना लोग, बच्चे अपने माँ बाप पर निर्भर हैं, पापा देंगे तो मोबाइल आएगा, पापा देंगे तो घर बनेगा, पापा देंगे तो गाड़ी आएगी, और खुद खटिया तोड़ेंगे, क्रिकेट देखेंगे। खुद क्रिकेट देख रहे हैं और बाप बूढ़ा आदमी, दाढ़ी मूछें पक गई हैं, वो बाप कमा रहा है और बेटा को शर्म नहीं आती कि बाप कमा रहा है, हम भी कुछ कर लें, तुम भी कुछ करो। हाथी जैसा शरीर लिए घर में पड़े रहते हो, कुछ नहीं करना धरना, बूढ़ा बाप खवाता रहे, खाता रहे, और बाप मना कर दे तो महाराज जी मेरा बाप बड़ा बुरा है, देता नहीं है, कुछ नहीं दिया मेरे माँ बाप ने, और शिकायतें और करते हैं बच्चे। सिर काट के रख दे बाप तो भी ये संतुष्ट ना होए, विडंबना है। करना नहीं चाहता आज का आदमी। आज हमारा देश इसलिए पीछे है, करना नहीं, सब दूसरा ही करके दे, खुद को कुछ ना करना पड़े। आजकल शादी के पहले लड़कियों की डिमांड होती है, हमारी शादी जिस घर में हो रही है उस घर में काम वाली बाई है कि नहीं। यदि काम वाली बाई नहीं है, शादी नहीं करेंगे उस घर में। अरे हम कोई बर्तन धुलने जा रहे हैं, हमसे भोजन नहीं बनाया जाएगा, खाना नहीं बनाया जाएगा, हम तो जाएंगी बढ़िया मैडम पांव पे पांव रख के बढ़िया टीवी देखेंगी, बस पंचायत करेंगी, प्रपंच करवा लो जितना करवाना, फ्री में करेंगे, काम नहीं करेंगी कुछ। मेरे पास एक माँ आई अपनी बेटी को लेके, 35 साल की हो गई छोरी, हमने कहा शादी कर दो, बढ़ा रही है बेटी। अरे महाराज जी 20-25 लड़के देखे, कोई जमा ही नहीं। क्यों भाई ऐसा क्या नहीं जमा? अरे किसी घर में काम वाली बाई नहीं है। हमने कहा काम वाली के चक्कर में शादी नहीं की? नहीं महाराज जी, वो ससुराल वाले कह रहे थे कि बहू को भोजन बनाना पड़ेगा, बाइयों से भोजन नहीं बनवाते। अब हमारी बेटी बताओ, हमारे घर में तिनका नहीं उठाती है, कप उठा के यहाँ से यहाँ नहीं रखती,
और ये वहां जाके रोटी बनाएगी। आज रोटी बनवाएंगे, कल बर्तन मजवाएंगे। लो, घर में बैठी है, बुढ़ा रही है। मतलब इतना सुख क्यों? ये सुख आपके लिए बहुत हानिकारक है। हमारे देश की महिलाएं, आप में से कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो एक जमाने में चूल्हे पर रोटी बनाती थी, वॉशिंग मशीन नहीं होती थी तो खुद हाथ से कपड़ा धुलती थी। पहले बर्तन धुलने का साबुन नहीं आता था, पहले राख से बर्तन धुलते थे। आप में से कितनों ने बर्तनों को राख से धुला है? हाथ उठा लो। राख से बर्तन धुला जाता था, तब तो हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। आज जितनी सुविधाएं हैं उतना ही आदमी परेशान है, करना कुछ नहीं चाहता। और ये मम्मियां अपनी बेटियों को बिठाए बिठाए क्या बना रही हैं भगवान जाने। अरे कुछ काम कराओ, शरीर हिले डुले, थोड़ा स्वस्थ भी रहना है। काम करेंगे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। खाएं और पड़े रहें, खाएं और पड़े रहें। ज्यादा आराम ना करो, आराम नहीं करना। जितना आरामदायक शरीर को बना लोगे उतना जल्दी शरीर बिगड़ जाएगा, और जितना इससे काम लेते रहोगे उतना स्वस्थ रहेगा। आप नई गाड़ी लेके आओ और घर में खड़ी कर लो, मत चलाओ। कुछ ही सालों में उसका इंजन बैठ जाएगा, और जितना चलेगी उतना उसकी लाइफ बढ़ती चली जाएगी। सही है? यही है, जितना ये शरीर एक गाड़ी है, काम करते रहोगे, आड़े तिरछे होते रहोगे तो हड्डियां ठीक रहेंगी। अब बस खड़े हैं तो सर्वाइकल हो जाएगा, फिर सिर ऐसे ऐसे नहीं घूमेगा, फिर ऐसे जाएगा पूरी बॉडी। सिर घुमाना हो तो सिर ऐसे नहीं जाता, फिर पूरा ले जाओ। सर्वाइकल हो गया, काम धाम कुछ करती नहीं मैडम, पड़ी पड़ी खटिया तोड़ती, सर्वाइकल नहीं होगा। एक तो बिना काम के बीमार पड़ी है और पैसा और लगवाती है डॉक्टरों के घर ले जाके। ये सब आराम है साहब, बर्बाद कर देगा एक दिन। आराम कीजिए उतना जितनी जरूरत है। आयुर्वेद कहता है कि 7 घंटे की नींद 24 घंटे में पर्याप्त है, और लो तो 8 घंटा लो। 8 घंटे की नींद बहुत है, बहुत। मैं अपने जीवन में 8 घंटा नहीं सोता, कभी शायद 4-6 महीने में 8 घंटे सोया मैं, नहीं तो 6 घंटे ही सोता हूं। मैं 24 घंटे में 6 घंटे सोता हूं। ये दास अनिरुद्ध अपनी बात कर रहा, 6 वरना 7, 8 घंटे कभी नहीं, कभी शायद हो गया हो कभी। चलो आप 8 घंटे सोना, तो 8 ही 10 ना हो जाएं। अधिक नींद भी नुकसानदायक है। कई लोग कहते हैं आराम करना जरूरी है महाराज, करना जरूरी है, माना कि, पर अति नहीं, अति सर्वत्र वर्जयेत। 8 घंटे से 9 घंटे ना हो, अधिकतम 8 घंटे की नींद चाहिए, कम से कम 6 घंटा, अधिक से अधिक 8 घंटा। 10 घंटे का कहीं नहीं लिखा। ठीक है मैया, बच्चों को समझा देना मेरी बात।